वेलकम टू डीवीडी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, यह नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 5, जिसमें आज हम लोग 15 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसमें सभी अलग अलग तरीके से प्रश्न जो दिया हुआ है सबको मिक्स करके और बनाया गया है नंबर सिस्टम का। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। इसमें निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। 9,05,04,001। दोस्तों, हम लोग ये बात पहले से जानते हैं कि हम दाहिने तरफ से बाएं तरफ चलते हैं तो आता है इकाई, फिर दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। फिर और इस तरफ बढ़ें, लाख, 10,00,000, 10,00,000। फिर करोड़, फिर आता है 10 करोड़। उसके बाद में अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख, महाशंख। इतना हम लोग लिखते हैं। इसी तरीके से जो इसमें कहा है कि 9 करोड़, 9 करोड़ 5,04,001। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें 9 करोड़ लिखने के लिए एक 9 लिख दीजिए और उसके बाद में शून्य लगाते जाइए। यदि इधर से चलते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, इकाई, दहाई। अब इधर से गिन लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़। अब ये 9 करोड़ हो गया। अब कहा है 5 लाख। अब इसमें हम 5 लाख लेकर के जब चलेंगे तो देखिए, ध्यान दीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, और ये 10 लाख होगा। जबकि यहाँ कहा है 5 लाख, तो हम यहाँ से 5 लिखें और 1, 2, 3, 4 और 5 जीरो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये 5 लाख हो गया। अब कह रहा है 4,000, तो 4,000 यहाँ 4 लिखिए और 1, 2, 3 जीरो लगा दीजिए, 4,000 हो गया। अब कह रहा है दोस्तों 1, ये हमने 1 लिख दिया। इकाई 1 होता है तो इकाई के स्थान पर हम लिखेंगे। अब इनको सबको यदि हम जोड़ दें तो कितना आएगा? 1 आएगा, 1 शून्य, फिर दूसरा शून्य, फिर 4 आएगा, 1 शून्य और आएगा, 5 आएगा, फिर उसके बाद में 1 शून्य आएगा और 9 आएगा। तो अब देखिए, जो कहा हुआ है कि अंकों में लिखना है तो अंकों में हमने लिख दिया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये लाख का है, और करोड़ 10 करोड़। तो ये हो गया 9 करोड़ 5,04,001। ये देखिए कौन सा है इसमें, आपका ए उत्तर इसका सही है। इसी तरीके से लिखा जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 2 नंबर, संख्या 9, 8, 5, 3, 4 में 8 का स्थानीय मान क्या है? इसमें दिया हुआ है कि 9, 8, 5, 3, 4। इसमें पूछा है कि इस 8 का स्थानीय मान क्या है? प्लेस वैल्यू कहते हैं इसको, प्लेस वैल्यू कहलाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये इकाई के स्थान पर है तो इसका मान 4 ही होगा। ये दहाई के स्थान पर है तो यानी कि 3 गुना 10, ये चीज़ है वो। ये सैकड़े के स्थान पर है यानी 5 गुना 100, जितना कहे उसी हिसाब से। ये हजार के स्थान पर है 8 गुना 1,000 का।
तो इसका तो मान आ जाएगा 8000, ये इसका स्थानीय वैल्यू होगा। दूसरा है ये 9 जो दिया हुआ है, मान के चलिए ये 9 दिया हुआ है, इसके बाद में कितना है 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दीजिए। 4 जीरो लगा देंगे, आपका उत्तर सही होगा और ये वही स्थानीय मान कहलाएगा जिसको हम प्लेस वैल्यू कहेंगे। यदि पूछता है 8 का फेस वैल्यू क्या है तो 8 ही होगा, और यदि प्लेस वैल्यू पूछता है तो 8000 होगा। 9 का पूछे तो यहाँ पर 9 और 4 जीरो होगा स्थानीय मान, और उसका अंकित मान पूछे तो सिर्फ 9 ही होगा। दोस्तों ये बहुत सरल प्रश्न होता है, एक नंबर आपका इससे जरूर बन जाता है। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर कह रहा है कि जो प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स से पूर्णतया विभक्त हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। दोस्तों हम जानते हैं ये चीज़ कि यदि 0 2 4 6 और 8 यदि इकाई के स्थान पर हो तो वह सम संख्या कहलाती है, इसे हम सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या यदि कहे तो 1 3 5 7 9 ये क्या होती हैं, विषम संख्या होती है। अब ये कह रहा है कि जो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर खाली स्थान से पूर्णतः विभक्त हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। दोस्तों यदि 2 से विभक्त हो जाए तो उसे हम सम संख्या कहते हैं। बी वाला उत्तर आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा 4 नंबर, जो प्राकृतिक संख्याएं खाली स्थान से पूर्णतः विभक्त न हो उन्हें विषम संख्या कहते हैं। मैंने अभी बताया आपको कि विषम संख्या 1 3 5 7 और 9 होता है, और इसमें भाग नहीं जाएगा तो सिर्फ 2 का भाग दोस्तों नहीं जाता। अब जब इसमें भाग यदि नहीं जाए 2 का तो वो विषम संख्या होगी, और जिसमें भाग पूरा पूरा चला जाता है वो सम संख्या का होता है। अतः इसका भी उत्तर ए होगा, यानी कि 2। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर, ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके 2 तथा केवल 2 गुणनखंड हो कौन सी संख्या कहलाती है। सम ये भाज्य संख्या कहलाएगी या सम संख्या कहलाएगी या अभाज्य संख्या कहलाएगी या विषम संख्या कहलाएगी। दोस्तों जब उसका 2 तथा केवल 2 गुणनखंड हो, अर्थात एक तो 1 हो और एक वह स्वयं संख्या हो, तो वह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे मान के चलिए 11 में एक तो इसका गुणनखंड 1 होगा और दूसरा होगा आपका 11। इसी तरह 5 कह लें तो इसमें भी 1 होगा और दूसरा होगा 5। तो ये संख्याएं जो होती हैं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। आइए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। इसके लिए तरीका यही है, जो 2 का 3 का 5 का मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, प्ले लिस्ट में भी जा करके दोस्तों देख लीजिएगा। विभाज्यता का नियम दिया हुआ है, 2 से लेकर के और 33 तक दिया हुआ है, उसमें उसको देख लीजिए, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इस प्रश्न को मैं यहाँ बता देता हूँ। पहले अपन बी से चलते हैं। देखिए 4 है, 3 है, 4 है, 1 है, इसको हम 11 से भाग करेंगे तो ये भाग चला जाएगा, तो ये भाज्य संख्या होगा। दूसरा है 4 3 7, इसमें यदि हम 19 का भाग करें, 19 का यदि भाग करें तो इसमें भी भाग लग जाएगा। और डी है 4 5 1, 4 5 1 में यदि हम 11 का इसमें भी यदि दोस्तों भाग करेंगे तो ये भी पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये तीनों तो भाज्य संख्या हो गई, ये सिर्फ इसमें अभाज्य संख्या है 173। इसका इस तरीके से भी चेक किया जाता है
कि हम 14 का वर्ग करेंगे, 14 इसका वर्ग करते हैं तो कितना आएगा, 196, 196 आएगा। अब 14 से नीचे के जो अभाज्य संख्या होती है, जैसे 3 हो गई और 5 हो गई, 7 हो गई और 11 हो गई, 13 हो गई, हम इससे भाग करके इसमें देखते हैं कि किससे कटेगा। तो 3 से विभाज्यता का नियम दोस्तों हम जानते हैं, अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाए तो 3 से विभाजित होता है। तो 7 और 3 10, 1 11 हुआ, ये 3 से भाग जाएगा नहीं, 5 से ऑलरेडी इसमें जा नहीं सकता है, 7 से भी करके देख लीजिए नहीं जाएगा, 11 से भी करके देख लीजिए नहीं कटेगा, 13 से भी काट करके देख लीजिए नहीं कटेगा। जब यहाँ तक यानी कि इसके वर्ग से अधिक हो गया, 196 हो गया, ये 173 है, यदि इससे कम है तो हम यहाँ इसके बाद में किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो इसमें नहीं जाएगा, तो हम मान लेते हैं कि ये अभाज्य संख्या है। इसी तरीके से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। विभाज्यता का नियम आप जरूर प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, लिंक्स जा करके देख लीजिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। 2 से 33 तक दिया हुआ है। आइए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि अंकों 4, 0, 7, 2 तथा 1 से बनने वाली छोटी से छोटी, ध्यान दीजिए यहाँ छोटी से छोटी 5 अंकों की सम, यहाँ भी ध्यान देने योग्य है, सम संख्या कौन सी है, सम बनना चाहिए। छोटी बने तो सबसे पहले छोटा अंक लिखेंगे हम, 1 लिख लिया, उसके बाद में 0 हो गया, उसके बाद में लिखें सम संख्या बोला है और छोटा बोला है 2 लिखें, फिर उसके बाद में हम लिखते हैं 7 लिखते हैं, क्योंकि 4 बाद में लगाएंगे, इसलिए लगाएंगे क्योंकि सम संख्या बनना चाहिए। हम ऐसे भी बना सकते थे 1 0 2 4 7, लेकिन ये जो संख्या होगा विषम हो जाएगा और इसने यहाँ कंडीशन दे रखा है कि हमें सम संख्या बनाना है, तो ये नहीं होगा। अपना उत्तर ये सही होगा। देखिए सी उत्तर इसका सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों कंडीशन के ऊपर जरूर ध्यान दीजिएगा, कंडीशन में ही फंस जाता है सवाल। 8 नंबर प्रश्न देखिएगा। कोई दी गई संख्या खाली स्थान से विभक्त तभी होगी जबकि इसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक हो। इसके पहले भी मैं बता चुका हूं कि जिस संख्या में यदि 0, 2, 4, 6, 8 हो तो इसमें 2 का भाग चला जाता है, इसलिए उत्तर अपना 2 होगा, यानी ए होगा। 9 नंबर प्रश्न देखिए। कोई दी गई संख्या खाली स्थान से विभक्त तभी होगी जबकि इस संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। दोस्तों मान के चलिए मैं लिखता हूं यहाँ 1, 2 और 3, इनके अंकों को मैं जोड़ करके देखूं तो 3 और 2 5 और 1 6, 6 हो गया। 6 में 3 का भाग चला जाता है तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगा, इसीलिए उत्तर यहाँ 3 होगा, अर्थात बी वाला सही होगा। 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। दोस्तों सवाल भी आ गया, अब इनको जोड़ करके देख लीजिए। 8 7 15 ये कट जाएगा, हटा दीजिए। 6 कट जाएगा, हटा दीजिए। 5 और 2 7, 7 3 से नहीं कटता है तो ये तो उत्तर होगा नहीं। 8 7 15 तो ये कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 5 3 8 ये भी उत्तर नहीं होगा क्योंकि 8 कटता नहीं, 8 बच गया। डी वाला देख लेते हैं। 8 7 15 तो हटा दीजिए इसको, 5 5 10 तो 9 1 बच गया और ये आपका हो गया 16 16, तो इसमें भी भाग नहीं जाएगा। ये सी वाला आपका उत्तर सही होगा क्योंकि 8 और 7 कितना होता है 15 और 5 20, 20 और 6 26 और 4 30, और 30 में दोस्तों 3 का भाग चला जाता है, अतः सी वाला उत्तर आपका सही होगा।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर, कोई दी गई संख्या खाली स्थान से संख्या से विभक्त तभी होगी जबकि इसके अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो या विभक्त हो। दोस्तों मैंने पहले भी बताया है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी पूरी पूरी 9 से विभक्त हो जाएगी। मान के चलिए 6, 8, 7, 9, 1, 5 और 0, इनको हम भाग करके देखते हैं कि ये विभाजित होगा कि नहीं होगा। फिर से मैं लिख देता हूँ। 6 हो गया और 8 हो गया, 7 हो गया, फिर 9 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया और एक 5 हो गया। यहाँ 5 लिख लेते हैं। अब इनका अंकों का योग 9 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो 8 और 6 14 होता है, इसको जोड़ लीजिए, ये आपका 14 हो गया। 14, उसके बाद में 9, 1, 10 और 7 17, 17 और 5 22 हो गया। 22 और 14 ये जोड़ लीजिए, 4 और 2 6 और 2 1 3 36 हुआ। और 36 में 9 के टेबल में 36 आता है, 9 चौका 36 होता है, अर्थात यह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। वही चीज़ कहा हुआ है कि कोई दी गई संख्या 9 संख्या से विभक्त तभी होगी जबकि उसके अंकों का योग भी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसका उत्तर डी सही होगा। आइए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। दोस्तों मैंने कहा था सेम वैसे ही सवाल ये भी है, इसको जोड़ करके और देख लेते हैं। यदि 6, 8, 7, 9, 1, 5, 0 को हम यदि जोड़ें और यदि इसका योग 9 से विभाजित हो जाए तो समझ लीजिए कि यह संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। जोड़ करके देख लीजिए, 8 और 6 14 होता है, 14 और 7 आपका 21 हो गया, 21 और 9 30 हो गया, 30 और 6 36 हो जाएगा। 0 जोड़ेंगे तो भी 36 ही होगा। अतः यही संख्या आपका 9 से विभाजित होगी। उत्तर आपका ए सही होगा। ये जोड़ने पर, इसको भी जोड़ने पर, इसको भी जोड़ने पर 36 नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर, कोई दी गई संख्या खाली स्थान से विभक्त तभी होगी जबकि इसके दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ध्यान दीजिए, 4 से विभाज्यता का नियम होता है यदि इकाई के स्थान पर और दहाई के स्थान पर कोई भी संख्या हो और वह संख्या 4 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अतः इसका उत्तर बी सही होगा। इसी के ऊपर अगला प्रश्न है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। मैंने कहा था ना, इकाई और दहाई से बनी संख्या विभक्त हो गई तो समझ लीजिए विभक्त हो गई। अब 4 का भाग इसमें हम यदि 54 में करके देखें तो 4 एकम 4 हो जाता है और यहाँ 1 बच गया और 14 हो गया, तो 4 तिया 12, ये तो होगा नहीं। इसको करके देखते हैं तो 4 एकम 4 हो गया और 4 तिया 12, ये कट जाएगा। आपका ये उत्तर बी वाला सही होगा। इसको भी चेक कर लीजिए, यहाँ भी हो जाएगा तो 4 एकम 4 10 बचा और 4 दूनी 8, 2 शेष बच जाएगा, नहीं जाएगा भाग। इसमें भी 4 एकम 4 और ये 18 हो गया, 4 चौका 16, इसमें भी शेष बच रहा है दोस्तों, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अपना उत्तर बी सही होगा। सेम यदि 4 का नियम आता है तो एक स्टेप आपको ऊपर बढ़ना है, उसी तरीके से 8 का है। देखिए, कोई दी गई संख्या खाली स्थान से विभक्त तभी होगी जबकि इसके सैकड़े, दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। जैसे 752 मैं ले लूँ और इसमें यदि भाग कर
करके देखूं, यहाँ कुछ भी लिखा रहे 6, 8, 4 लिखा हुआ है, मैं देखूंगा इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये तीनों में भाग करके मैं देखूंगा 8 का। यदि भाग चला जाता है तो ये संख्या पूरी तरीके से 8 से विभक्त हो जाएगी, और यदि भाग नहीं जाएगा तो यह संख्या भी नहीं कटेगा। अब देख लीजिए 7, 5, 2 में 8 का भाग करके देखते हैं तो 8 9 72 हो जाएगा, यहाँ 3 बचा और ये 2 बचा, और 8 चौका 32, ये कट जाएगा दोस्तों। अतः यह पूरी संख्या भी 8 से विभक्त हो जाएगी, इसलिए इसका उत्तर ए सही होगा। यहाँ 8 होगा, 8 से तभी विभक्त होगी जबकि इसके सैकड़ा, दहाई और इकाई अंक से बनी संख्या 8 से विभक्त हो जाती है। आइए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, 15 नहीं 16 नंबर है। देखिएगा, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। मैंने कहा था इसमें भाग करके देखें, इसमें भी भाग करके देखें, इसमें भी भाग करके 3 अंक इकाई, दहाई, सैकड़ी की अंक लेनी है हमें। दोस्तों अभी इसका मैंने एग्जाम्पल भी आपको दिया हुआ था, तो ये उत्तर इसका सही होगा, क्योंकि ये लास्ट के 3 अंक 7, 5, 2, 8 से विभाजित हो जाएगा, तो ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। दोस्तों यह नवोदय विद्यालय के लिए नंबर सिस्टम का पार्ट चल रहा है, और ये पार्ट 5वां है। आगे 3-4 पार्ट और इसका आएगा, उसके बाद में आगे के चैप्टर को करेंगे। यदि आपको नवोदय विद्यालय की सुचारू रूप से मैथ्स का, रीजनिंग का और हिंदी का तैयारी करना हो तो आप डीबीडी स्टडी पॉइंट से जुड़े रहें, और आप लोगों का ही सहयोग हम लोगों को वीडियो बनाने पर उत्सुकता देता है। आप लोगों के से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। अतः आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो भी बच्चे नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करें। जय हिंद, जय भारत।